Good morning dear student, I am Sheetal from Premchand Memorial Public School and this is your English grammar class. So please take out your English grammar book. In that we are going to discuss chapter number 3, that is nouns, on page number 13. So student, as we all know, nouns को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? संज्ञा. Okay, so let's start our chapter. Look at these pictures and read the following sentences. First one, Sam is very fond of playing chess. Student, इन पिक्चर्स को देखिए और सेंटेंसेस को रीड कीजिए. ओके, तो पहला क्या है? सैम चेस खेलने का बहुत शौकीन है. ओके, मतलब सैम को चेस खेलना बहुत पसंद है. ओके, सी द सेकेंड वन, शिमला इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन. शिमला एक बहुत सुंदर हिल स्टेशन है. ओके, सी द नेक्स्ट वन, स्कूबी इज़ एन ओबीडियंट डॉग. स्कूबी एक आज्ञाकारी कुत्ता है. ओके, सी द फोर्थ वन, द पर्स इज़ ब्राउन इन कलर. सो स्टूडेंट, एज यू कैन सी, पर्स कौन से कलर का है बच्चे? पर्स कलर में ब्राउन है. ओके, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड. अब हम समझ सकते हैं. फर्स्ट वन, सैम इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन. सैम क्या है? एक पर्सन का नाम है. ओके, सी द सेकेंड वन, शिमला इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस. शिमला एक स्थान का नाम है. सी द थर्ड वन, स्कूबी इज़ द नेम ऑफ एन एनिमल. स्कूबी एक जानवर का नाम है. ओके, फोर्थ वन, पर्स इज़ द नेम ऑफ अ थिंग. और पर्स किसका नाम है? एक थिंग का नाम है. ओके, एक चीज़ का नाम है. सैम, शिमला, स्कूबी, पर्स आर नेमिंग वर्ड्स. दे आर कॉल्ड नाउन्स. स्टूडेंट, ये जो वर्ड्स हैं सैम, शिमला, स्कूबी, पर्स, ये क्या है? नेमिंग वर्ड्स हैं. ठीक है, और वे नाउन्स हैं. नाउ सी द एक्सरसाइज ए, अंडरलाइन द नाउन्स. सो स्टूडेंट्स, here some questions are given and you have to find out nouns and underline. Okay, and you have to find out and underline the nouns. Okay, so see the first one, Diwakar is an engineer. So student, इसमें noun क्या है? दिवाकर. ओके, बिकॉज दिवाकर क्या है? एक पर्सन है. दिवाकर एक इंजीनियर है. तो दिवाकर क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन. ओके, तो ये हमारा क्या हुआ? नाउन. ओके, सो यू हैव टू डू लाइक दिस. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज. नाउ सी द एक्सरसाइज बी, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. स्टूडेंट, here some questions are given and you have to write one word for the following questions. Okay, so student, here some clues are given, so you can write with help of them. Okay, the person who teaches us is a dash. So student, वो person जो हमें पढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? टीचर. Okay, so you have to write here teacher. Okay, so you have to do like this and you have to do this exercise in your notebook. Okay, आपको ये exercise अपनी notebook में करनी है. Now see the exercise C. Look at these pictures and write P for persons, PL for places, T for things and A for animals in the box provided beside the pictures. Student, इन पिक्चर्स को देखिए और पर्सन्स के लिए P, प्लेसेस के लिए PL, थिंग्स के लिए T एंड एनिमल्स के लिए A लिखना है, जो बॉक्स इनके साइड में आपको दिए गए हैं उसमें. ठीक है, सो सी द फर्स्ट वन. लुक एट दिस पिक्चर. व्हाट इज दिस? दिस इज अ डॉक्टर. ये क्या है? एक डॉक्टर है. राइट, तो ये क्या है? पर्सन है. सो यू हैव टू राइट P here. ओके, आप यहाँ पर P लिखोगे. एंड सी द सेकेंड वन. व्हाट इज दिस? दिस इज एन एनिमल. ये एक जानवर है. राइट, लायन. लायन क्या एक जानवर है. सो यू हैव टू राइट A.
ओके, आप यहाँ पर ए लिखोगे। सो इसी तरह आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है स्टूडेंट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज, and our topic is common and proper nouns. Okay, read the following. Danny is a man. He travels a lot of cities and countries. He has recently visited Shimla. Shimla is in India. Student, Danny एक आदमी है। ओके, वह बहुत से शहरों और देशों में यात्रा करता है। ओके, और उसने रिसेंटली कहाँ विजिट किया? शिमला में। ओके, और शिमला कहाँ है बच्चों? इंडिया में है। ओके, देयर आर 7 days इन अ वीक। स्टूडेंट, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। द वीक स्टार्ट्स विद मंडे एंड एंड्स विद संडे। और वीक मंडे से स्टार्ट होता है और संडे के साथ एंड होता है। ओके, देयर आर 12 months इन अ ईयर। स्टूडेंट, एक साल में 12 महीने होते हैं। द ईयर स्टार्ट्स विद जनवरी एंड एंड्स विद दिसंबर। और एक साल शुरू होता है और साल शुरू होता है जनवरी के साथ और एंड होता है दिसंबर के साथ। ओके, in these sentences Danny is proper noun, man is common noun. So student, इस सेंटेंस में Danny क्या है? प्रॉपर नाउन है और man कॉमन नाउन है। ओके, सिमिलरली मंडे एंड संडे आर प्रॉपर नाउन्स, वीक इज अ कॉमन नाउन। और इसी तरह संडे, मंडे प्रॉपर नाउन्स है और कॉमन नाउन क्या है? वीक। ओके, वीक एक कॉमन नाउन है। January and December are proper nouns, month and year are common nouns. So student, January और December जो है वो proper noun है and month और year common noun है। Okay, so students, we are discussing 2 kinds of noun here. So students, यहाँ पर हम 2 types की noun पढ़ रहे हैं। Okay, discuss कर रहे हैं। First one is common noun and second one is proper noun. Okay, so see the common noun. Common nouns, these are the names given to persons, animals, places or things which are of the same kind. They do not necessarily begin with capital letter. स्टूडेंट्स, ये उन व्यक्तियों, जानवरों, स्थानों और चीज़ों को दिए गए नाम हैं जो कि एक तरह के हैं। ओके, और स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि वे कैपिटल लेटर से स्टार्ट हों। ओके, इन द सेंस कॉमन नाउन जो है वो हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता है। ओके, बट अगर कॉमन नाउन आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तब हम उसे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज हम उसे स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। ओके, सी द एग्जाम्पल्स, मैन, सिटीज, कंट्रीज, डे, वीक, मंथ, ईयर, ये सभी क्या है? कॉमन नाउन है। ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट प्रॉपर नाउन्स। दीज आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। दे ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। स्टूडेंट, ये व्यक्तियों, स्थानों और चीज़ों के विशेष नाम हैं। ओके, वे हमेशा कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होते हैं। इन द सेंस प्रॉपर नाउन हमेशा किससे स्टार्ट होती है? कैपिटल लेटर से। ओके, डजेंट मैटर वो आपका सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रही है या मिडल में आ रही है, बट ये हमेशा कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होते हैं। ओके, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होते हैं। सी द एग्जाम्पल्स, डैनी, शिमला, इंडिया, मंडे, संडे, जनवरी, दिसंबर, ये सभी क्या है? प्रॉपर नाउन्स हैं। ओके, सो स्टूडेंट, एज यू कैन सी कॉमन नाउन्स किसके बारे में है बच्चे? कॉमन चीज़ों के बारे में, लाइक मैन, सिटीज़, कंट्रीज, डे, वीक, मंथ, ईयर। ओके, आपको पता है सिटीज़ बहुत सारी हैं, राइट? तो ये क्या है? कॉमन चीज़ है। सिटीज़, कोई भी सिटीज़ हो सकती है, तो ये कॉमन चीज़ है। बट अगर हम
पर्टिकुलरली किसी सिटी का नेम मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम दिल्ली बोलते हैं तो दिल्ली क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पर एक पर्टिकुलर नेम ऐड कर दिया है। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। ओके, सिमिलरली फॉर एग्जांपल दिसंबर, दिसंबर क्या है, प्रॉपर नाउन है। ओके, अगर हम यहाँ पर बोलते हैं मंथ, तो मंथ क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, बिकॉज मंथ तो बहुत सारे होते हैं, कोई भी मंथ हो सकता है, राइट। बट हमने यहाँ पर मंथ को एक पर्टिकुलर नेम दिया है दिसंबर, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। ओके, so students, see here are some more examples of common and proper nouns. So students, here some other examples are given of common and proper nouns. Okay, students, see these are common nouns and these are proper nouns. Okay, see the first example, newspapers. Okay, so students, आपको पता है न्यूज़पेपर बहुत सारे होते हैं, राइट। आपके किसी भी पब्लिशिंग का न्यूज़पेपर हो सकता है। ओके, बट अगर हम कहते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान या हिंदू, ये सभी क्या है, न्यूज़पेपर के नेम है। ओके, अगर हम ये नेम मेंशन करते हैं तो ये क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है। ओके, सिमिलरली सी द सेकंड वन, मैन एंड वुमन। मैन एंड वुमन क्या है, कॉमन नाउन है। ओके, दिव्या, अविका, महात्मा गांधी, और ये सभी क्या है, उनके नेम्स हैं। ओके, ये नेम ऑफ पर्सन्स है, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ओके, सी द सेकंड वन, कंट्रीज, इंडिया, अमेरिका, ब्रिटेन। कंट्रीज क्या है, कॉमन नाउन है, एंड इंडिया, अमेरिका, ब्रिटेन ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। ओके, टाउन्स एंड सिटीज, आगरा, जयपुर, मथुरा। रिवर्स, गंगा, यमुना, कावेरी। सो स्टूडेंट्स, सिमिलरली रिवर्स बहुत सारे होते हैं। ओके, बट अगर हम किसी रिवर का नाम लेते हैं जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, तो ये क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन बन जाते हैं। ओके, सी दिस नेक्स्ट वन, डेज एंड मंथ्स, मंडे, वेडनेसडे, जुलाई, अगस्त। ओके, बिल्डिंग्स, रेड फोर्ट, ताजमहल। सो स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ का जब हम कोई पर्टिकुलर नेम मेंशन करते हैं तब वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। ओके, सो स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू हाफ ऑफ दिस चैप्टर in our next class. So students, I hope you all understood today's class. If you have any query, please ask to me. I'm there for you. So take care. Have a nice day. Thank you.